हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम खत्म हो चुका है 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का। तो जितने भी हमें जीके जीएस के क्वेश्चंस मिले हैं सभी के सभी 100% सटीक है, जो कि आपके आज के एग्जाम में 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आज हम एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पर जीके जीएस और सभी एग्जाम्स की ऑफिशियल नोटिस और एनालिसिस करवाता रहता हूं। तो आने वाले सभी शिफ्ट का सटीक एनालिसिस देखने के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 17 अगस्त आरआरसी ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सीवी रमन का यहाँ पे पूछा गया है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1930 में मिला है। ये कई बार मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम लोकपाल का नाम पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन में पिनाकी चंद्र घोष दिया गया था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कि नदी से संबंधित है, पेरियार नदी। तो कहाँ से निकलती है पेरियार नदी? ये केरल से निकलती है। ये ऑप्शन में दिया गया था, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, कई बार मैंने आपको करवा रखा है, हैरट डामर मॉडल पर आधारित थी। ये भी मैंने आपको बताया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरट डामर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिल्वर पदक कुश्ती में। अब ये सिल्वर पदक किस में पूछा गया है, ये थोड़ा डाउट भरा है। तो ये अगर ओलंपिक में पूछा गया होगा तो रवि दहिया यहाँ पे, रवि कुमार दहिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और किसी और में पूछा गया होता तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप एग्जाम दिए हैं तो। यहाँ पे थोड़ा डाउट है सिल्वर पदक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला पूछा गया था। तो ये ऑप्शन में दिया गया था MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओम का नियम पूछा गया है। तो V=IR होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिसा टेस्ट से पूछा गया था, जो कि एड्स की जांच के लिए किया जाता है। मैंने आपको कई बार ट्रिक से भी याद करवा रखा था कि यहाँ पे ए है, ए से पहला वर्ड आ रहा है ए, और ए यहाँ पे भी आ रहा है एड्स का। तो ए से एड्स, इसे आप याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको करवा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एड्स का पूरा नाम पूछा गया है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, वायरस से होने वाला रोग है। हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। हीलियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया था। देखिए हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आयल ऑफ विट्रियल, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। H2SO4 होता है। देखिए जो भी संख्याएं हैं वो स्मॉल में होती है, नीचे होती है, ऐसा होगा, ये आपको याद रखना है H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ये मैंने आपको बता रखा है, ऊपर का क्वेश्चन है ये। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, ये ऊपर है, और लोकपाल में मैंने आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया पहला जानवर की कोरोना वैक्सीन कौन सी है। तो देखिए विश्व में अगर पूछा गया था तो कॉर्निवेक के इसका नाम है, जो कि रूस के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, पहला जानवर की कोरोना वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्सीन मैत्री पहल, ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो देखिए कोरोना वायरस में पड़ोसी देश को वैक्सीन पहुंचाने के लिए ये एक योजना चलाई गई थी, वैक्सीन मैत्री पहल, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पादपों में मेल सेक्स का जो यहाँ पे प्रोडक्शन जनन तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो पुंकेसर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्द्र भूमि दिवस। तो ये आपको मालूम है 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से है, भारत का नेपोलियन पूछा गया था, समुद्रगुप्त को कहते हैं, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से है, न्यूटन का सेकेंड लॉ यानी कि द्वितीय नियम। तो F=ma, ये आपको याद रखना है, इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन MIC का पूरा नाम पूछा गया है। तो मिसाइल आइसोसाइनाइड, जो कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी समय, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो MIC का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये उसी से संबंधित है, भोपाल गैस त्रासदी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्तीकरण, तो गैल्वेनाइजेशन यहाँ पे बोला गया है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्तीकरण यानी जस्ता का लेप चढ़ा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से, जो कि पॉलिटी से संबंधित है, आर्टिकल 231, इसे पूछा गया था किससे संबंधित है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना है, इस आर्टिकल में कहा गया है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दांडी मार्च से संबंधित आया था। कोई स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि नमक तोड़ो कानून किससे संबंधित है, ऐसा सारा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए टाइम पूछा गया था, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया था। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि नाम पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि कब इसे किया गया था, ईयर दिया गया था। देखिए अगर आपसे समय पूछा होगा यानी ईयर दिया होगा तो 2021 में ये नाम बदला गया था, और नाम आपसे पूछा गया होगा तो नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहली महिला निर्वाचन आयुक्त यहाँ पे पूछा गया था। तो रमा देवी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये मैंने कई बार आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का थक्का। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थप्पा यानी कि विटामिन के की कमी से यहाँ पे रक्त का थक्का जमना है संबंधित, ये आपको याद रखना है।
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कोई स्टूडेंट ये भी बोल रहा था कि अध्यक्ष पूछा गया था या फिर उपाध्यक्ष, तो मैंने दोनों ही ले लिया है। अगर अध्यक्ष पूछा गया होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, अगर उपाध्यक्ष पूछा होगा योजना आयोग का तो गुलजारी लाल नंदा होगा, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। ये राजस्थान में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शांति का नोबेल पुरस्कार 2021, ये मैंने ट्रिक से भी आपको याद करवा रखा है, आप जरूर से जाकर देख लीजिएगा। तो मारिया रेसा को मिला है और दिमित्री मरातो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस 2022 की थीम पूछी गई है, तो ओनली वन अर्थ, ये यहाँ की थीम है 2022 की पर्यावरण दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया है, तो 22 भाषाओं में दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान सीजीए पूछा गया है, तो देखिए वर्तमान 2022 में सीजीए हैं सोनाली सिंह। अब ये क्वेश्चन में 2021 का पूछा गया था, कब का ये मुझे नहीं मालूम है, बट ये वर्तमान सीजीए सोनाली सिंह है, ध्यान दीजिएगा सीजीए है, ठीक है। सीएजी कैग अलग होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साइंस से कोशिका की आत्महत्या की थैली, कई बार मैंने आपको करवा रखा है, लाइसोसोम को कहा जाता है। जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है, तो जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है विजेता, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन, तो राज्य दिया गया था सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में केरल भी दिया गया था, तो यहाँ पे केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी जमीन के अंदर कैसे जाता है, तो कुछ अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए थे, किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है पानी जमीन के अंदर, तो इनफिल्ट्रेशन जो कि ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम गर्म करने पर क्या मिलता है, तो जिप्सम गर्म करने पर ऑप्शन में दिया गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम किसका है, तो ऑप्शन में दिया गया था शैवाल और लाइकेन, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में धारा की दिशा को उल्टा कौन करता है, देखिए स्प्लिट रिंग दिया होगा ऑप्शन में या फिर कम्यूटेटर दिया होगा, दोनों ही में से कोई एक ऑप्शन में जरूर दिया होगा, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिए गए थे जो कि हमें नहीं मिल पाए हैं, तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया गया था, मतलब मैचिंग करने के लिए 4 मिलान करने के लिए दे दिया गया था कि ये 4 इनसे है, कौन असत्य है कौन सा सत्य है। तो ये भी कुछ प्रजनन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, तो ये अभी हमें सटीक नहीं मिल पाए, क्योंकि मिलान करने वाले मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस पूरे सटीक नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताए जाते हैं। और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण से समीकरण दिया गया था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को हम मिक्स करके ग्लूकोज बनता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन उसमें से निकलता है। ये समीकरण जो है इसे संतुलित करने के लिए ये दिया गया था, ऐसे स्टूडेंट का कहना है कि ये समीकरण दिया हुआ था और बोला गया था कौन सा यहाँ पे संतुलित समीकरण है, 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। इसके अलावा बल्ब का फिलामेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक प्रतिरोध उच्च से या फिर गलनांक से क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो ये फिक्स नहीं हो पाया है क्या पूछा गया था। और एक इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था, जब मांग बढ़ती है तो वक्र से संबंधित 4 वक्र ऑप्शन में दिया गया था, अब ये कैसे बढ़ता है घटता है और पूरा सटीक यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो ये एक इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड जितने भी हमें क्वेश्चन मिले सभी के सभी 100% सटीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सभी आने वाले एग्जाम से संबंधित जितने भी हम अभी एग्जाम ग्रुप डी के होने वाले हैं, तो सबका एनालिसिस देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।